हेलो भाइयों, मैं क्या बोलते हैं आप सब पे पांडे सर प्लेटफॉर्म से हूँ। मैं आपको ये चैप्टर 12 जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये 5th क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो ये एरिया रिलेटेड ऑफ वॉल्यूम से जो रिलेटेड है, वॉल्यूम एंड एरिया रिलेटेड, तो उसको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं। तो 5th क्वेश्चन है इसका, कह रहा है वेसल। वेसल क्या होता है? एक बर्तन होता है, ठीक है। कह रहा है इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, यानी ये कोन की शेप में है। सिंपल एक कोन की शेप में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये इस शेप की कोन में हमारा। कह रहा है इट्स हाइट इज, यानी जो उसकी हाइट है वो कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। एंड इस रेडियस इट्स टॉप्स ओपन, यानी ऊपर से खुला हुआ है, ये कितनी दे रखी है रेडियस? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इट फील्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, यानी इसको पानी से इसको भरा जाता है नीचे तक। ठीक है। कह रहा है वैन लीड शॉर्ट्स ईच ऑफ विच ए स्पेयर ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड, यानी इसके अंदर हमें ये छोटी छोटी गोलियां इसके अंदर ऐसे ड्रॉप की जाती हैं, ऐसे ऐसे। और जो कि इसका रेडियस सिंपल जो आर, जो स्मॉल आर है, ये मैं बड़ा आर कर दे रहा हूँ इसका, ये स्मॉल आर, इसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर है, ये कह रखा है। अब क्या होता है जब इसके अंदर पानी से भरा हुआ है, ये पूरा हमें पता है कि ये पानी से नीचे तक भरा हुआ है, और जब ये छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है तो इसके पानी क्या है, इसके ऊपर छलक जाता है, ऐसे बाहर निकलता है। ठीक है। कह रहा ड्रॉप वेसल एंड 1/4, और इसका पानी कितना पार्ट निकलता है? 1/4 इसका पार्ट निकल जाता है पानी का। कह रहा है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, यानी पानी बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड, यानी इसके अंदर कितनी गोलियां डलेगी ये हमें बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स, छोटी शीशे वाली जो गोलियां हैं, शॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। समझ पाए क्वेश्चन? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है। इससे पहले जो मैंने 4-5 क्वेश्चन कराए हैं वो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसमें क्या रखा है कि जो वॉल्यूम की हमें मतलब वॉल्यूम निकालना है। पहले तो हमें हाइट में बता रहा हूँ आपको, जो बड़ी हाइट है वो हमारा 8 सेंटीमीटर है। इसकी जो बड़ी आर्ट रेडियस है, यानी कि हाइट ऑफ कोन एंड रेडियस, हाइट हमारी हो गई 8 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या रखा है कि ये छोटी छोटी जो गोलियां हैं, यानी कि रेडियस ऑफ स्पेयर, यानी छोटी छोटी गोलियां ना जो कितनी दे रखी है, यानी आर, छोटा आर है, स्मॉल आर, 0.5 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू मैं सेम अभी पाई रख दे रहा हूँ। आर हमारा कितना है? 5, और एच हमारा कितना है? 8। 1/3 पाई, ये हमारा 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर 25 और 8 का 8। ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/3 पाई का पाई, ये आ जाएगा 200, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपको जो पता है इस क्यूब में वॉल्यूम का जितना भी वॉल्यूम जो कोन है, जितना भी इसकी मतलब डायमेंशन है वॉल्यूम की, वो पानी के बराबर है, क्योंकि पानी भी पूरा उसी के बराबर है, पूरा भरा हुआ है यहाँ से टॉप तक, नीचे से ऊपर तक। तो जितनी वॉल्यूम कोन की रहेगी उतना वॉल्यूम हमारा उसका भी रहा होगा, वाटर का भी। ठीक है। और वो कह रखा है हमने गोलियाँ इसके अंदर डाली हैं, ये कितनी गोलियाँ डाली हैं, और गोलियाँ डालने से क्या हुआ? पानी का फ्लो बाहर निकल गया। ठीक है। तो
तो दोस्तों हमें जो नंबर ऑफ़ गोलियाँ निकालनी है उसको हम मान लेते हैं, जैसे कि लेट्स द नंबर ऑफ लीड यानी शीशे की जो शॉर्ट्स गोली है हमारी, शॉर्ट्स ड्रॉप, उसको हमने n मान लिया। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि क्या बोलते हैं, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, इसका इसका फ्लो जो निकला है ऑटो जो निकला कितना निकला है 1/4। तो जो 1/4 निकला है यानी 1/4 तो उसका निकला है, और जो वाटर हमारा क्या है वॉल्यूम, यानी कि अब चूँकि जो वाटर था मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर है, कोन के बराबर है। तो जो कोन का एरिया इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम लेके चल रहे हैं इसमें, ये 1/3 पाई और ये 200, ठीक है। इसको काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 0 का 0, 50 इंटू यानी कि 1 से करेंगे तो कितना होगा 50/3, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसका जो पूरा वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, छोटी छोटी गोलियों के बराबर। तो हम गोली नंबर ऑफ गोली निकालने में, तो देखते हैं एक मिनट, यानी n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट, जो कि बराबर है किसके, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसका कोन यानी कि जो वॉल्यूम था वो कितना था 1/4, जो उसकी वैल्यू अभी ने पीछे निकाली है, कितनी निकाली थी हमने, इतनी निकाल दी, ठीक है। 50/3 क्यूब, और जो वॉल्यूम यानी कि हमें n है मल्टीप्लाई 4/3 पाई r क्यूब, इसके बराबर है। ये पाई से पाई कट जाएगा, अभी ये सेम है ऐसा ही। और एक मिनट, हाँ ठीक है, 50/3 पाई से पाई कट गया, r का क्यूब है, r इसकी वैल्यू यानी कितनी थी हमारी 4/3, r हमारा 0.5 था, और ये मल्टीप्लाई में n, ये 50 है अपॉन में 3, पाई से पाई कट गया है नॉर्मल। अब इस 3 को मैं मल्टीप्लाई ले जा रहा हूँ, 4 को नीचे ले जा रहा हूँ, यानी 50 × 3 अपॉन में 4 × 3, ये 3 का 3 रह गया, ये 3 यहाँ चला गया, 4 नीचे आ गया, 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे ये आएगा 25। अब ये बचा हमारा 0.5, 0.5 पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे ये भी 10 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 10 आएगा, और हम n ये आएगा। अब ये क्रॉस में मल्टीप्लाई आएगा, यानी 10 यहाँ चला जाएगा और 5 5 नीचे आ जाएगा, ये आएगा 25 अपॉन में 2, यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 अपॉन में 5 5 5 5 और 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट जाएगा, 25 का 25, ये n रह जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, यानी कितना आएगा, जो नंबर ऑफ लीड्स है हमारी यानी कंचे की गोली कितनी आएगी 100। समझ पाए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है आपके सबके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है 6, कह रहा है एक सॉलिड आयरन पोल, यानी एक आयरन पोल मतलब एक खंभा है, कह रहा है कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, यानी सिलेंडर की शेप में, ऑफ हाइट कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर, एंड द बेस डायमीटर दे रखा है 24, एंड विच इज सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर बाय अनदर सिलेंडर, एक सिलेंडर और दे रखा है, विच हाइट, उसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर,
फाइंड द मास ऑफ द, मास मतलब क्या होता है, उसका द्रव्यमान, ठीक है। कह रहा है पोल, यानी पोल का द्रव्यमान निकालना है। गिवन द दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, यानी आयरन जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो अप्रॉक्सीमेटली कितना रखा है 8 ग्राम, यानी कि एक सिलेंडर हमारा दे रखा है नॉर्मल, ये सिलेंडर हमारा दे रखा है, और उसके ऊपर एक और छोटा सिलेंडर दे रखा है हमारा, ये पोल है हमारा, ठीक है। और जिसमें से इन्होंने कहा रखा है कि इसकी जो हाइट है 220 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 60 है, ठीक है। तो हमें ये बताना है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी यानी बड़ी वाली रेडियस मैं मान रहा हूँ, ये हमारा बड़ा एच है और ये छोटा एच है। इसकी जो रेडियस है हमारा क्या दे रखा है, यानी डायमीटर दे रखा है 24, डायमीटर दे रखा है 24, तो इसका जो बड़ी रेडियस क्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और छोटी वाली रेडियस कितनी है इसकी, इन्होंने कहा रखा है अभी 8 सेंटीमीटर, यानी छोटी रेडियस कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम निकालना है, इसमें सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या रखा है कि जो स्मॉल सिलेंडर की जो हाइट है एंड रेडियस क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और जो बिग है, यानी जो बड़ा वाला सिलेंडर है, बिग हाइट एंड रेडियस, हाइट दे रखी है बड़े वाले की 220 सेंटीमीटर, और बड़ी रेडियस दे रखी है इसकी 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पोल। हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, छोटा सिलेंडर जो है, यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ पोल निकालना है, पूरे खंभे की आयतन निकालना है, और लार्ज सिलेंडर का वॉल्यूम और छोटे सिलेंडर का सिलेंडर। तो इसका जो दोनों का सेम ही होगा, सिलेंडर का जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बड़ा आर है ध्यान रखना, ये स्क्वायर है, पाई स्मॉल आर एच, पाई पाई कॉमन है, बाहर ले लो सकते हैं आप। छोटा आर यानी बड़ा आर जो दे रखा है 12 दे रखा है, और एच हमारा इसका दे रखा है 220, पाई कॉमन ले लिया हमने, ध्यान रखना। आर इसका दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और छोटा एच दे रखा है इसका 60, पाई की वैल्यू 22/7, अभी मैं ऐसे रख दे रहा हूँ। आर हमारा ये यानी 144 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 220, 8 का स्क्वायर 64, ये 60। अब हमें दे रखा है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो इसका जो मल्टीप्लाई है, हमें इन्होंने क्या रखा है कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है यूज़ पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। मैंने यहाँ लिख दिया इसको गलती से, तो इसको हम 3.14 लिख दे रहे हैं यहाँ पर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट जो आंसर आएगा, 0 का तो 0 आ जाएगा, 22 चौक 88 होता है 88, यानी 8 कैरी आ जाएगा, 22 चौक 88 और 8 96, 9 कैरी, 22 एकम 22 और 9, 22 और 9 31, ये आएगा। अब 0 का 0 आ गया, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2
38। अब हम 3.14 लिख देंगे। अब 0 0 ऐड करेंगे, 0 आएगा, 4 और 8 12 1 कैरी, 8 और 6 14 और 1 15 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5 और 3 का 3। तो ये हमारा जो आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो समथिंग समथिंग हमारा 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक है, आयरन है अप्रोक्सीमेट कितना है 8 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे द मास, यानी जो द्रव्यमान है उसका द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन 8 ग्राम है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू ऑफ आयरन यानी कि 111,533.28 ग्राम मल्टीप्लाई में 8 ग्राम, जो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 9 2 2 6 2 4 ये ग्राम में आएगा। अब इसे मैं किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से हम इसे डिवाइड देना पड़ेगा। तो हमारा ये आएगा 89226 पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आएगा 10 आ जाएगा। तो 40 कोई 1 2 3 और 4 के बाद क्या देगा पॉइंट, 8 9 2 के बाद क्या देगा 1 2 3 4 के बाद क्या देगा पॉइंट 2624 किलोग्राम। ये राउंड फिगर में इसका मास आएगा। जब भी अगर मास की बात बोलेगा तो उसे किलोग्राम में निकालना होता है, ग्राम से कन्वर्ट करना पड़ता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारा 7 कह रहा है ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। एक कोन दे रखा है हमारा, कह रहा है हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर, कह रहा है एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, यानी हेमिस्फीयर पे वो खड़ा हुआ है, ऑफ ए रेडियस, उसकी भी रेडियस 60 है, एंड इज प्लेस अपराइट इन ए राइट सर्कुलर, यानी उसको डाला गया एक सर्कुलर जो क्या नाम है सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर फुल ऑन वाटर, यानी जो पानी से पूरा भरा हुआ है, सच दैट इट्स टच द बॉटम, यानी वो नीचे से टच भी कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर की निकालना है, खाद का उसमें क्या रहा है लेफ्ट इन द सिलेंडर को निकाल करके। फिर इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस भी दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इट्स हाइट दे रखी है 180। ठीक है। तो इसमें क्या रखा है कि एक सिलेंडर है हमारा सिंपल, फिगर थोड़ा सा गलत बन गया दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो और ये हमारा हेमिस्फीयर इसके अंदर टच है, इसी के ऊपर वो हमारा ये दे रखा कौन। ठीक है। अब जो कोन है, मैं आपको कोन यहाँ दोबारा बना के दिखा दे रहा हूँ कि जो फिगर है इसका थोड़ा सा चेंज कैसे है, ये थोड़ा सा चेंज कैसे है, ये घबराए नहीं, फिगर वही है। इसकी जो रेडियस है दोनों की और सिलेंडर की सेम है, यानी 60 सेंटीमीटर सब में सेम है। इसकी भी रेडियस सेम है और इसकी भी रेडियस सेम है, और ये भी इसकी भी रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर सारी। अब वो बोला क्या है जो कौन की जो हाइट है, यानी पूरी तो इसकी पूरी यहाँ तक थी 180। अगर आपको पता है कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये बचा ओनली 120, यानी जो H1 बना वो 120, और पूरी सिलेंडर की जो हाइट थी वो कितनी थी 180, यानी पूरी 180 सिलेंडर की हाइट थी। ठीक है, यानी कि 180
सिलेंडर की हाइट है, ये बड़ा एच है, और कोन की हाइट कितनी है 120, ठीक है। तो हमारा हेमिस्फीयर भी आ गया इसमें, आपका सिलेंडर भी आ गया पूरा, और कोन भी आ गया, ठीक है। कोन की हाइट भी हमारी कितनी दे रखी है 120, H1 है, ये बड़ा एच ले लिया, या H2 ले सकते हो, मर्जी आपकी। अब हमें जो क्वेश्चन है हमें, यानी कि जो पूरे सिलेंडर में से इसका वॉल्यूम निकालना है, तो रिमेनिंग वाटर कितना रह गया ये हमें बताना है। समझ पाए दोस्तों? यानी ये हम हिस्सा निकाल लेंगे तो ये पार्ट कितना रह गया इसके अंदर, रिमेनिंग पार्ट ये साइड से या जो भी है वो हमें बताना है कि कितना एक्चुअल में रह गया, ये हमें बताना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। कह रहा है जो हमें रेडियस है, रेडियस तो हमारी सब में कॉमन है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन ये कितना है 120 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हुआ ये 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यही थोड़ा डिफरेंस है इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ वो जो वॉल्यूम हमें निकालना है, पहले हम वॉल्यूम कंबाइन करके इसका निकाल लेते हैं, फिर सिलेंडर का निकालें हैं। नॉर्मली पहले सिलेंडर का निकालते हैं। वॉल्यूम सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब हमें पता है कि पाई, जो पाई है हमारा, पाई की तो पाई रहेगा ऐसे ही। आर हमारा कितना दे रखा है हमारा सिलेंडर, ये रेडियस का 60 सेंटीमीटर, ये 60। एच हमारा दे रखा है 180, ठीक है। तो ये 180 है, पाई की वैल्यू जो नॉर्मल है पाई रहने दो, ये हमारा 3600 हो जाएगा, और ये इतना मैंने सिंपल ऐसे छोड़ दिया अभी, ठीक है। 6 6 जा 36 और डबल जीरो हो गया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ, यानी कि जो ठोस का जो बना है हमारा, इसको निकालना है सॉलिड का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यानी कि वॉल्यूम आयतन जो है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मैंने एच लिख दिया सिंपल में, ठीक है। तो कोन जो है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब आपको देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन है, और 1/3 कॉमन है, ठीक है। तो आप रख सकते हैं इसके अंदर, पीछे कराने जा रहा हूँ मैं इसको। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पर 1/3 था, ये एच था, और पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचा 2/3 और इनली आर, ये बच गया। पाई तो पाई रहेगा, आर हमारा कितना है इसमें, आर हमारा 60 था, 1/3 शंकु की कोण हाइट कितनी थी 120, 2/3 ये रेडियस हमारा 60 है, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 40, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 20, पाई ये हमारा 36 का 100, ये आएगा 40, और ये आ जाएगा ये भी 40, तो ओनली क्या बनेगा ये आ जाएगा 80, ठीक है। 40 और 40 80, ये 3600 हो गया, और ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हमें रिमेनिंग एरिया निकालना है वाटर का, तो हमें उसके माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी कि जो हमने वॉल्यूम किसका निकाला था, सिलेंडर का निकाला था, इतना था, तो हम रखते हैं यहाँ पर पाई 3600 180 माइनस में, अभी इसका वॉल्यूम निकालना है, यानी पाई 3600 और मल्टीप्लाई ये कितना है हमारा 80,
अब आपको पता है पाई और पाई कॉमन है, 3600 3600 कॉमन है, बाहर ले लो। ये बचा 180 और ये बचा 80। पाई की वैल्यू 22/7 और ये आया 3600, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 100। ठीक, ये हमारा 30 आ जाएगी, 3 क्या 40 आ जाएगी, और ये आ जाएगा 22/7। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 0 4 है, 4 0 लगा दो, 22 कितना होता है 132, 13 आ जाएगा, 22 13 66 और 13 79 अपॉन में आ जाएगा 7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो राउंड भी करें 1 1 3 1 4 2 8 5 7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इसे मीटर में चेंज करना है क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है, आई थिंक नहीं दे रखा, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ये मीटर में कन्वर्ट कर रखा है। तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 131428 पॉइंट है, 57 है, 3 बार सेंटीमीटर है तो यहाँ 3 बार 100 100 और 100 ये करना पड़ेगा, और पॉइंट हटाएंगे तो ये भी कितना होगा 100। तो कितनी जीरो आएगी 1 2 3, यानी कि कितनी जीरो आई 2 4 और 4 8 2 2 2 2, यह आएगा 1 1 3 1 4 2 8 5 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, यानी 1.131, ये मीटर क्यूब आ जाएगा इसका आंसर। अगर आंसर आपका यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने ये कह रखा है तो इसलिए आंसर ये ठीक है। समझ पाए दोस्तों, ये आगे ये भी सारी संख्या आ सकती है, मैंने यहीं तक ली है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है ए स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ ए सिलेंड्रिकल नेक, यानी कि सिलेंडर है उसकी जो नेक दे रखी है, नेक मतलब गर्दन टाइप की दे रखी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रखा है कि 2 सेंटीमीटर डायमीटर है उसकी, द डायमीटर ऑफ दो, फिर इसमें क्या रखा है दोस्तों, ए स्पेरिकल पार्ट ऑफ 8.5 क्या रखा है सेंटीमीटर है, यानी डायमीटर दे रखा है जो स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब एक गोला है हमारा, एक सिंपल है इस टाइप का ये गोला है, और उसकी जो नेक दे रखी है ये सुराही टाइप जिसे बोलते हैं, आपने सुना होगा। इसकी जो लेंथ दे रखी है यानी हाइट वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी डी दे रखा है इसका 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। और उसका वो क्या रखा है जो स्पेरिकल है यानी जो गोला है ये, उसका जो डायमीटर दे रखा है, यानी ये डायमीटर दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर, ये डी है। तो रेडियस इसकी निकालेंगे तो हाफ करेंगे तो ये आएगा 8.5 अपॉन में 2, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है बाय मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड, यानी ये वाटर कितना होल्ड कर सकता है। ए चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम, एक बच्चे ने उसका वॉल्यूम निकाला है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर, यानी क्या वो सही है, शी इज़ करेक्ट, यानी एक लड़की ने निकाला है, लड़कियाँ सही में मतलब कैलकुलेशन में बहुत आगे होती हैं, तो सही निकाला होगा, देखते हैं बाकी तो। कह रहा है टॉकिंग द अबाउ एज द इनसाइड द मेजरमेंट, पाई की वैल्यू में 3.14 लेनी है। ठीक है, तो हम वॉल्यूम निकालते हैं, रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम हमें, यानी जो स्मॉल आ रहा है ये R1 मान लिया मैंने, ये R2 मान लिया, तो R1 हमारा है 1 सेंटीमीटर है सिलेंडर का, ये हाइट दे रखी है h इसकी, यानी h तो h ही है क्योंकि इसमें h है ही नहीं, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये सिलेंडर की 8 सेंटीमीटर है। और जो स्पीयर का यानी कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ स्पीयर कितनी दे रखी है 8.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। हमें दोनों को वॉल्यूम रिक्वायर्ड निकालना है, तो आएगा ये वॉल्यूम ऑफ वेसल, यानी जो हमें बर्तन है उसका पूरा आयतन निकालना है।
इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, यानी कि स्पेरिकल पार्ट ये हो गया गोले का और ये सिलेंडर का यानी बेलन का। तो ये होता है सिलेंडर, स्पेरिकल का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 था तो 4/3 का पाई की वैल्यू, पाई हमारी सेम है, आर हमारा इसका जो दे रखा है ये दे रखा है, सॉरी स्पेरिकल, हाँ ये रहा 80.52 का क्यूब, पाई का पाई रहेगा, आर हमारा दे रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, जो इसकी जो रेडियस है सिलेंडर की वो दे रखी थी 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 का स्क्वायर, और एच हमारा दे रखा है इसका 8, एच ये दे रखा है 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 आ जाएगा। तो ये 4/3 पाई का पाई रहेगा सेम, और 8/3 का 3 टाइम खोलेंगे जब हम, तो यानी 8.5 8.5 और 8.5, 3 टाइम कितना है ये 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, पाई हमारा पाई रहेगा सेम, 8 × 1 = 8 यानी कि 8 पाई आएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो अगला ये मल्टीप्लाई में हमारा, अगर हम इसको 3 से कट करें तो पॉसिबल है, तो हम देखते हैं एक बार। और इसमें दोस्तों क्या रखा है, पाई की वैल्यू में क्या यूज़ करनी है 3.14, तो ये पाई कॉमन ले लेते हैं पहले, तो हम ये 4/3 रहेगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0, और पॉइंट हटाएंगे तो ये भी 0, तो ये 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये 85 मल्टीप्लाई में 85 मल्टीप्लाई में 85, ये आ जाएगा 8 ओनली, ठीक है। पाई की वैल्यू में क्या करनी है 3.14 लेनी है, ठीक है। तो जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, तो दोस्तों इसमें क्या है, पाई का पाई हमने रख दिया और ये 4/3 का 3 रह गया। हम इसको जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सी जो उसका वैल्यू आएगा 7677 आएगा, और ये हमारा 8 का 8 आएगा, ठीक है। अब ये पाई की वैल्यू जो हमारी 3.14 रख देंगे यहाँ पर। अब अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 100, ठीक है। अब 3 से कट कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के बाद पता चलेगा। राउंड फिगर में, एक मिनट पीछे बैक साइड में क्योंकि जगह नहीं है तो आगे पीछे चलते हैं। 3.14 आ गया, 4/3 था, और ये 76.77 अपॉन ये प्लस का 8 था, यही था। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। तो जब हम राउंड फिगर में इसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.144, और ये 7677 अपॉन में 3 × 100, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, यानी 8 × 3.14। तो राउंड फिगर में हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 3 × 24 ही होता है, और 8 4 × 32, 3 कैरी, 8 1 × 8 और 3 11, 1 कैरी, 8 3 × 24 और 1 25, ये आ गया। अब राउंड फिगर में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 3 1 × 3 2 × 6, 1 इधर है, 3 5 × 15, 1 कैरी, 3 5 × 15, 2 कैरी, 3 9 × 27। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ये भी कितना आएगा 100, ये 10,000 हो जाएगा, और ये 4 4 × 16, 1 कैरी, 4 1 × 4 और 1 5, 4 3 × 12, मल्टीप्लाई में ये, और ये आएगा 2 2 5 5 9। अब जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे राउंड फिगर में तो हमारा आएगा 321.392, और ये आएगा 25.12। तो जब हम इसको ऐड करेंगे
क्योंकि पॉइंट से पॉइंट यानी कि मैं आपको बता दे रहा हूँ 321.392 पॉइंट के नीचे पॉइंट 1 और 2 यहाँ आ जाएगा और ये 2 पॉइंट 2 का 2 ये 11 1 कैरी 3 और 1 4 और 1 5.6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो राउंड फिगर में कितना आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो जो लड़की थी उसका आंसर क्या था 345, तो वो गलत थी, तो कैलकुलेशन उसने गलत करी थी। हेंस जो हर आंसर इज इनकरेक्ट। समझ पाए दोस्तों? ये लास्ट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ का मतलब ये है कि लाइट चली गई थी, इस चक्कर में ये वीडियो नहीं बन पाई थी। समझ पाए? थैंक यू फॉर वॉचिंग।